हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया बीसीसी का फॉर्म फिलअप करके दिखाइए। बीसीसी पीसीएम यानी कि इंजीनियरिंग का फॉर्म फिलअप कैसे होगा और चॉइस फिलिंग कैसे होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जान लीजिए, इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग करना होगा, उसके बाद चॉइस लॉकिंग करना होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो में हम बताएंगे चॉइस फिलिंग कैसे करना होता है और कौन से कॉलेज को ऊपर डालना होता है और कौन से कॉलेज को नीचे डालना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस इंटरफेस पे आएंगे। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जाएंगे। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 में है ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ बीसीसी इंजीनियरिंग 2022, उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे जाना होगा, बीसीसी इंजीनियरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में क्लिक हेयर फॉर फर्स्ट टाउन चॉइस फिलिंग ऑफ बीसीसी इंजीनियरिंग काउंसलिंग 2022, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस पे रिडायरेक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ काउंसलिंग का नाम दिया गया है बीसीसी इंजीनियरिंग काउंसलिंग 2022। पहले से चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किए तो ठीक है, अगर अभी तक आप काउंसलिंग के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो देखिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। और आपको एक चीज़ बता देते हैं, काउंसलिंग का कोई चार्ज नहीं है, यानी कि चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन का कोई भी फी नहीं लगेगा। और पासवर्ड आप क्रिएट कीजिएगा और पासवर्ड किसी को बताइएगा नहीं, ताकि आपका कोई डाटा लीक ना हो। उसके बाद चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आगे देखते हैं क्या करना होगा। तो उसके बाद सारा इंस्ट्रक्शन रीड करना होगा और नीचे आई एग्री पे क्लिक करना होगा। तो चलिए आई एग्री करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको बीसीसी का रोल नंबर डालना होगा। उसके बाद आपका जो नाम है वो नाम लिखना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चूज करना होगा और नीचे में जो सिक्योरिटी पिन है वो सिक्योरिटी पिन फिलअप करने के बाद सबमिट करना होगा। तो चलिए सब कुछ फिलअप करने के बाद सबमिट करते हैं और आगे दिखाते हैं क्या करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद सबमिट करेंगे, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इसमें आपका सारा डिटेल आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर कौन सा है, आपका ईमेल आईडी कौन सा डाला हुआ है, सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक डिजिट होना चाहिए। जैसे आपका नाम मान लीजिए राहुल है, तो राहुल @ अपना कुछ नंबर रख सकते हैं, 1 2 3 इस तरह करके। उसके बाद पासवर्ड कंफर्म कीजिएगा और पासवर्ड किसी को बताइएगा नहीं। उसके बाद जो सिक्योरिटी पिन राइट साइड में उसी को फिलअप करने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट कीजिएगा। तो जैसे ही सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। तो आप चाहे तो ईमेल आईडी का भी ओटीपी डाल सकते हैं, ईमेल का भी ओटीपी डाल सकते हैं, दोनों सेम रहेगा। किसी एक का ओटीपी डालने के बाद जो सिक्योरिटी पिन है डालने के बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका देगा। तो देखिए टोटल अवेलेबल चॉइस कितना है, 139 चॉइस है। आप चाहे तो 139 का 139 भी फिलअप कर सकते हैं और 10 चाहिए तो 10, 15 चाहिए तो 15, ये आपके ऊपर है। आप चाहे तो टोटल भी कर सकते हैं और नहीं तो आपके पास 2 4 10 20 जितना करना है आप कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग डालिए, ताकि अगर आपका रैंक ज़्यादा भी है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो उससे पहले आपको बता देते हैं चॉइस फिलिंग क्यों किया जाता है। तो चॉइस फिलिंग का मतलब होता है अपना इच्छा दीजिए। तो अगर आपका रैंक ज़्यादा भी है तो आप सबसे पहले टॉप कॉलेज को डालिए, उसके बाद मीडियम लेवल के कॉलेज को, उसके बाद न्यू कॉलेज को। मैं चलिए करके दिखाऊंगा कैसे करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है न्यू दिखा रहा है, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो चॉइस फिलिंग करने के लिए लेफ्ट साइड में चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड, जैसे चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे चॉइस फिलिंग का स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट टैब में क्लिक करना होगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज। तो सबसे पहले यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चॉइस फिलिंग में आप गवर्नमेंट कॉलेज को डालिएगा और टॉप कॉलेज को डालिएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट में आप चाहे तो इंस्टीट्यूट वाइज सर्च कर सकते हैं कि आपको पहले कौन सा कॉलेज चाहिए, उसके बाद दूसरे नंबर में कौन सा कॉलेज रखना है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम चूज करना होगा। उसके बाद प्रोग्राम में आप देख सकते हैं प्रोग्राम यानी कि ब्रांच, कौन सा ब्रांच चाहिए वो भी आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं कैसे चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो ब्रांच चाहिए वो ब्रांच चूज कीजिए। उसके बाद सबसे पहले टॉप कॉलेज को डालिए, उसके बाद मीडियम लेवल के कॉलेज को, उसके बाद न्यू कॉलेज को। तो ये वीडियो देख लीजिए चॉइस फिलिंग का, इससे पहले मैं बना चुका हूँ, उसको देखिएगा तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि पहले कौन सा कॉलेज को रखना है, उसके बाद दूसरे नंबर में कौन सा। तो चलिए मैं फिलअप करके दिखाता हूँ कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कौन सा ऑर्डर रखना है। क्योंकि यूजीएससी काउंसलिंग के बाद बहुत कम सीट बचता है, जो टॉप कॉलेज में रहता है उसमें सीएससी और सिविल ब्रांच में कम सीट रहता है, इसलिए दूसरे ब्रांच से कंप्रोमाइज़ करना होगा या फिर न्यू कॉलेज को डालना होगा। तो मान लीजिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कंप्यूटर साइंस चूज करके यहाँ फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए सिविल चाहिए तो सिविल फिलअप कीजिएगा, मैकेनिकल चाहिए तो मैकेनिकल कीजिएगा। तो चलिए मैं एक करके दिखाता हूँ, उसी तरह से आप कर लीजिएगा। तो देखिए मैं एक स्टूडेंट का करके दिखाया हूँ। उसे पहले कंप्यूटर साइंस चाहिए था तो कंप्यूटर साइंस का एक ही कॉलेज में सीट बचा हुआ है, जो कॉलेज में कंप्यूटर साइंस बचा हुआ था वो डालने के बाद उसका मन था मैकेनिकल तो मैकेनिकल चूज किया। तो सबसे पहले टॉप कॉलेज को दिया है, उसके बाद न्यू कॉलेज को दिया है। एयर चॉइस पे क्लिक करने के बाद आपको बीच बीच में
सेव करना होगा तो सेव चॉइस कीजिएगा और ओके करने के बाद प्रोसीड कीजिएगा। जब तक आप सेव चॉइस नहीं करेंगे फिर आपका चॉइस फिलिंग खाली दिखाएगा, इसलिए आपको बीच बीच में सेव चॉइस पे क्लिक करना होगा, यानी कि सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कीजिएगा। उसके बाद जब आप सारा कॉलेज फिलअप कर लेंगे उसके बाद आपको फाइनली लॉक करना होगा। तो लॉक आप अभी भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 26 तारीख से पहले कभी भी कर सकते हैं। लॉक चॉइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आई एग्री टू लॉक माई चॉइस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP डालने के बाद फाइनली आप फिल चॉइस को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी आप चाहे तो लॉक कर सकते हैं या फिर बाद में भी लॉक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है आई एग्री टू लॉक माई चॉइस या फिर आई विल लॉक माई चॉइस लेटर। आप अभी भी कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। तो इस तरह से चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा, पहले टॉप कॉलेज को उसके बाद न्यू कॉलेज को डालिएगा। तो देखिए कॉलेज ऑर्डर में आप चाहे तो इस तरह से रख सकते हैं, बाकी आप अपने अनुसार ब्रांच चेंज कर सकते हैं। तो लास्ट में आप होम बटन पर क्लिक करके इस इंटरफेस पे आ सकते हैं और आप चाहे तो चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट से पहले आप चॉइस लॉक कर लीजिएगा। उसके बाद जब भी आपका सीट अलॉटमेंट आएगा तो यहीं से जा करके आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखना होगा जो लेफ्ट साइड में दिया गया है। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग फाइनल कर लेंगे, चॉइस लॉक कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं जो है चॉइस फिलिंग की है उसका PDF डाउनलोड करना तो व्यू चॉइस फिलिंग पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे व्यू फिल चॉइस पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको प्रिंट करने का ऑप्शन देगा, आप प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।